गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो 3 आपके सामने लेके आ रही हूँ। हमने 3 एंड 5 मार्कर्स का पहले 2 वीडियोस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम आज थर्ड वीडियो करेंगे और इसमें सारे 3 एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो पहले 2 वीडियोस और मुझे लगता है कि आप सब ने कर लिए होंगे, और वैसे ही मैंने 1 एंड 2 मार्कर्स वीडियोस भी आपको पहले 2 शेयर किए थे। मुझे लगता है कि आपने वो भी कर लिए होंगे। तो आज हम थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे और उन टोटल जो 4 वीडियोस अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के शेयर किए हैं, अगर आपको उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हो। और अगर आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगे हैं, या आपको जितने भी मैंने 1 मार्कर 2 मार्कर और 3 और 5 का जो अलग से वीडियोस बनाए हैं, और सिर्फ उसमें ट्रिग्नोमेट्री के ही और सारे प्रीवियस ईयर्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने उसमें शेयर किए हैं, और आपको अगर लगता है कि ये सारे वीडियोस मैंने बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम वीडियो 3 में आते हैं, और वीडियो 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, फाइंड और प्रूफ sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है 1 माइनस ए स्क्वायर, और आपको ये टर्म प्रूव करनी है। ओके, जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। गिवन से हम निकाल क्या सकते हैं? देखिए, हमारे पास गिवन में है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि हमारा जो आंसर जो हमें प्रूव करना है उसमें तो हमें tan की वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, sec थीटा की वैल्यू चाहिए और cosec थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये तो हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो गिवन है यहाँ से ही tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहीं से sec थीटा की और यहीं से cosec थीटा की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a। क्योंकि जो हमारी RHS है उसमें कहीं पे भी tan cos sec कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। सिंपल आंसर है हमारा a और कांस्टेंट में। तो जो गिवन है वहां से तो tan थीटा की तो LHS में वैल्यू डल जाएगी, बट हमारा अगला काम है कि हमें sec थीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी है और cosec थीटा की वैल्यू भी हमें यहीं से निकालनी है, ताकि फिर हम LHS को स्टार्ट करें और सीधा उसमें वैल्यूज को पुट करें। तो इस क्वेश्चन में अब हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू बहुत ईजिली निकल जाती है। हमें रिलेशन पता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर, और हमारे पास sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस ए स्क्वायर। ओके, हमारी LHS में sec थीटा है, हमारी LHS में tan थीटा है। अब हमें cosec थीटा की वैल्यू डालनी है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि tan की वैल्यू निकल गई, sec की वैल्यू निकल गई, ऐसा कुछ है कि जिसका रिलेशन cosec के साथ है? तो यस, cosec के साथ रिलेशन होता है cot का। आइडेंटिटी है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, और cot का रिलेशन होता है tan के साथ। तो हम इस cosec की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो जो tan हमें दिया है उसको हम देखते हैं कि cot की टर्म में कैसे निकाल सकते हैं। ओके, हमारे पास ये निकल गई sec थीटा की वैल्यू, और यहाँ से हमारे पास जो गिवन है वहां से हमारी वैल्यू निकल जाएगी tan थीटा की। अब हमें वैल्यू निकालनी है cosec थीटा की, और cosec थीटा का रिलेशन है cot के साथ और cot का रिलेशन है tan के साथ। तो अब हम इसको आगे करते हैं, और
यहाँ से हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं सॉल्व करके। तो आइडेंटिटी हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा की, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इस माइनस को वहां ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे हम, इस कॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें कोसेक की वैल्यू भी tan की टर्म में निकालनी, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इसको कोसेक स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, सिंपल। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और सबको पता है कि ये जो न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया, ये वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा की। तो अब यहां से हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा यहां से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, यस। और अंडर रूट इन स्क्वायर्स को कैंसल आउट कर देगा, तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा अपॉन tan थीटा, यस। अब हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू भी आ गई, सेक थीटा अपॉन tan थीटा। अब क्या करेंगे हम, जब हमारे पास अब कोसेक की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास सेक की भी वैल्यू आ गई, तो कोसेक की लास्ट में वैल्यू लिख देते हैं जो हमारे पास आ गई। कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन tan थीटा, यस, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू है और कोसेक थीटा की वैल्यू है। अब हम LHS को लेंगे, अब हमारा काम है LHS को लेना। तो अब हम LHS को स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके आगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे LHS के साथ। तो LHS में हमारे क्या है, जो जो वैल्यूज हमें LHS में दी है वो सारी हम लिख लेंगे। तो LHS में हमारे पास है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा और कोसेक थीटा, यस। अब जो वैल्यूज हैं हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं इसमें हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो हमारे पास सेक थीटा की क्या वैल्यू थी, डाल देते हैं। सेक थीटा की हमारे पास वैल्यू थी अंडर रूट, ओके, पहले हम क्या करते हैं, इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अब तक सिंप्लीफाई हो जाए। तो सेक थीटा को एज इट इज रखा और tan क्यूब थीटा को भी एज इट इज रखा, और यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू डाल दी हमने। यहाँ पे हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू थी, वो हमने यहाँ पे डाल दी। कोसेक थीटा की हमारे पास वैल्यू है सेक थीटा अपॉन tan थीटा, ये हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू है। अब क्या होगा, हमारा जो tan है और tan क्यूब है ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर सेक थीटा, ये हमारे पास आ गया। मतलब हमने अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम वैल्यू लास्ट में डालते हैं। हमने सेक थीटा की वैल्यू डाल दी, tan क्यूब थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज को हमने निकाल लिया है। अब हमने क्या किया, जो कोसेक थीटा की वैल्यू आई है सेक थीटा अपॉन tan थीटा, अब हम उसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो सेक थीटा अपॉन tan थीटा पुट कर दिया, तो tan क्यूब के साथ tan थीटा कट हो गया, हमारे पास आया tan स्क्वायर थीटा।
अब देखिए इसमें से कुछ टर्म कॉमन आ रही है, इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है सेक थीटा। अब यहाँ से हम सेक थीटा कॉमन लेंगे और जब हम सेक थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और बीच में साइन प्लस का और वो बचेगा tan स्क्वायर थीटा। ऐसे मतलब यहाँ से हमारा सेक थीटा कॉमन आया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा, यहाँ से भी सेक थीटा निकल गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा और अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो सेक इंटू सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा सेक क्यूब थीटा और सेक की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सेक की वैल्यू है 2 माइनस ए स्क्वायर, ये सेक थीटा की वैल्यू और पावर में 3। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटा देंगे और आंसर आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 और 1/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। हैंस प्रूफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और किस तरह से किया है वो देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें देखना है कि tan स्क्वायर में आइडेंटिटी लगी है, शुरू में ही फ्रेम कर लेना है सारा कि हमें करना क्या है। हमारे आंसर में हमें जो प्रूव करना है उसमें tan की वैल्यू की ज़रूरत है, सेक की वैल्यू की ज़रूरत है, कोसेक की वैल्यू की ज़रूरत है। अब tan तो हमें दे रखा है, अब tan स्क्वायर दिया है तो वहाँ से सेक स्क्वायर निकलना बहुत ईजी है। अब कोसेक की प्रॉब्लम आती है इसमें, तो कोसेक की प्रॉब्लम के लिए हमने क्या किया, tan स्क्वायर की ही आइडेंटिटी लिखी और वहाँ पे हमें पता है कि टैंजेंट और कॉट में रिलेशन है कि टैंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, तो जहाँ पे कॉट होगा वहाँ पे हम 1/tan लिख देंगे। और इसके बाद हमने कोसेक की आइडेंटिटी लिखी और वैसे ही किया, कॉट की जगह पे 1/tan स्क्वायर लिख दिया और फिर इसको सॉल्व किया तो बहुत सिंपल सा कोसेक थीटा का वैल्यू आ गई सेक थीटा अपॉन tan थीटा। और इन वैल्यूज को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो tan क्यूब से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया और न्यूमिनेटर से सेक थीटा कॉमन आया, अंदर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा सेक क्यूब थीटा और लास्ट में जाके हम इसकी वैल्यू डाल देंगे सेक थीटा की, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है, एकदम से माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा, आपको एक प्रॉपर वे से चलना पड़ेगा तब इस क्वेश्चन को करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। और जिस सॉल्यूशन से मैंने आपको करवाया है वो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप वाइज चलोगे तो आपका आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और अपने जो नोट्स हैं उसमें अच्छी तरह से इसको नोट करके रखेंगे और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको नोट डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकता है कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। और अगर आप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया अच्छी तरह से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास, हम एक टाइप करेंगे, बाकी 2 टाइप्स में तो आपको होमवर्क में दूंगी। तो पहली टाइप में हम आते हैं, पहली टाइप है इसकी, इफ। इसमें भी ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है और आपको समझना है इस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है इसमें, है इफ ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट, अब आपको प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट ए cos थीटा माइनस बी
साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा। तो आपको सिर्फ एक सिंपल सी टिप है वो समझनी है, और वो जो छोटी सी ट्रिक है उसको समझने के लिए आपको करना क्या है, तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन जो है वो साइन और कॉज में है। एक तो पहले ध्यान रखना है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो साइन और कॉज में है, और कोफिशिएंट ए और बी है। जो हमें प्रूव करना है वो भी साइन और कॉज में है, बट उसकी कोफिशिएंट जो है, जो ऊपर साइन का कोफिशिएंट था वो अब कॉज का हो गया है, और जो कॉज का कोफिशिएंट था वो अब साइन का हो गया है। क्वेश्चन को समझना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये छोटा सा ट्रिक है जो आपको समझना है। देखिए यहाँ पे ए साइन थीटा लिखा है, अब सेम वही आंसर है, बट यहाँ पे एक साइन थीटा का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कॉस थीटा का कोफिशिएंट ए हो गया है। यहाँ पे कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे साइन थीटा का कोफिशिएंट बी हो गया। तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी से समझ आ गया होगा। मेरा बोलने का मतलब है कि क्वेश्चन साइन और कॉस में आएगा। क्वेश्चन में साइन कॉस दिए होंगे, और जो प्रूफ करना होगा उसमें भी साइन कॉस दिया होगा, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा, या फिर शुरू में माइनस हो सकता है, बाद में प्लस करना होगा। बस कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बट ए और बी की जगह पे जैसे 3 4 लिख दिया, 5 6 लिख दिया, कोई भी कोफिशिएंट दे देगा। तो आपको अगर क्वेश्चन के बारे में डीप नॉलेज होगा और आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया है कि टाइप क्या है, अब इस टाइप में करना क्या होता है। तो यस, ये जो गिवन है इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा राइट साइड में सी स्क्वायर है और स्क्वायर आंसर आ रहा है, तो वो स्क्वेयरिंग से आएगा। तो स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 में स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है उसके दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी है। और आपको, अगर आपने मेरे सारे पुराने वीडियोस सुने होंगे ध्यान से, तो कोई भी स्टूडेंट स्क्वेयरिंग करते टाइम गलती नहीं करेगा कि हमें होल स्क्वायर लेना है, इंडिविजुअली स्क्वायर नहीं लेने हैं। और जो बीच बीच में से वीडियो देखते हैं तो उनको फिर हो सकती है दिक्कत। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अब इसमें लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर सारा a स्क्वायर, a हमारा हो जाएगा a साइन थीटा इसका स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर b हो जाएगा हमारा b कॉस थीटा, तो इस सारे का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसके बाद जो आता है वो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे कोफिशिएंट चेंज हुए हैं, साइन के साथ कुछ और हो गया और कॉस के साथ कुछ और हो गया। मतलब जो साइन का कोफिशिएंट था उसने क्या किया, दल बदल लिया, वो कॉस के पास चला गया, और कॉस वाले ने क्या किया, साइन के पास चला गया। तो ऐसे में अब क्या करना है, यहीं पे मेन क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहीं पे है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन ने स्मार्ट वर्क दिखाया है तो हमें भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, स्टूडेंट्स को भी स्मार्ट वर्क करना है। ए के साथ हमें बनाना है साइन और बी के साथ हमें बनाना है कॉस। ये सारे क्वेश्चंस में होगा, पहले स्क्वेयरिंग करेंगे, फिर जहां पे साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे कॉस स्क्वायर, साइन की आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी सेम वे फॉलो करना है आपने, सेम वे से होंगे ये क्वेश्चन। ए स्क्वायर, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे लगा दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वैसे ही प्लस बी स्क्वायर,
और ये जो cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पे हमने लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, अब आगे एज इट इज 2ab साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल दिख रहा है, क्या कह रहा है कि इंटू कर दो। यस, इंटू कर देंगे सबको, ए स्क्वायर से दोनों को इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर के साथ भी इंटू कर देंगे और जो आगे वाली टर्म्स हैं उनको एज इट इज रखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद, ये तो सिंपल दिख ही रहा था हमें ऐसा करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमें सिर्फ सिंपल कांस्टेंट, मतलब जिनके साथ कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिनके साथ और कोई कुछ नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, उनको हमें लेफ्ट में रखना है। और ये चीज मैं बाकी जो आगे वाले 2 क्वेश्चन है उनके लिए भी यही बोल रही हूँ, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैम ने क्या बताया कि सारे कांस्टेंट लेफ्ट में रखने हैं और बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो राइट साइड ले जाने हैं, सारे फंक्शन राइट साइड ले जाने हैं। तो लेफ्ट में ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, लेफ्ट में रहेगा, प्लस बी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, लेफ्ट में रहेगा, और ये जो सी स्क्वायर है इसको भी लेफ्ट में आना पड़ेगा और बाकी सारा शिफ्ट हो जाएगा उस साइड। तो ये जो माइनस ए स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा है ये राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, वैसे ही माइनस जो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है वो राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। ये जो प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। यस, अब ये देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हमेशा बनेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। मैं एक क्वेश्चंस के लिए नहीं कह रही हूँ, एक क्वेश्चन के लिए नहीं कह रही हूँ, सभी क्वेश्चंस में ऐसा बनेगा ही बनेगा। तो इसके बाद हमारा लेफ्ट में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही रहेगा, बट जो राइट साइड है हमारी बन जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यस, और ये जो स्क्वायर है वहां जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट। और लास्ट वीडियो में जब मैंने 3 मार्कर के वीडियो बनाए थे तो मैंने आपको कहा था कि जब भी स्क्वायर वहां जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा। अलग बात है कि हमारे आंसर में प्लस ही बोला है पर हम लगाएंगे प्लस माइनस। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इस बार इसने प्लस ही निकालने को बोला है, बट ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन की प्लस माइनस बोले, तो पहले तो मैं दोनों साइन लगाऊंगी, बाकी फिर बाद में। तो ये स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट बन जाएगा ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बाहर लगेगा प्लस माइनस। जैसे इसका मतलब ये होता है कि जैसे 5 का स्क्वायर 25 है तो माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 है। तो 25 कैसे बना, 5 का स्क्वायर करके बना या माइनस 5 का स्क्वायर करके बना, ये हमें आइडिया नहीं होता है, इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। और इक्वल में a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। अब क्या करना है, एक साइन हटा दीजिए और थोड़ा लेफ्ट को राइट में ले जाओ, राइट को लेफ्ट में ले जाओ। जब पूरी टर्म लेफ्ट की राइट में आती है और राइट की लेफ्ट में जाती है तो साइन चेंज नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। अब यहां से हम माइनस को हटा देंगे क्योंकि हमारे आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ प्लस लगाएंगे। पर आपको हमेशा ध्यान लगाना है, देखना है कि हमें लगाना प्लस माइनस है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पर देख के ही कि ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, स्टूडेंट्स के तो मतलब होश उड़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस देख के, वो ट्राई भी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये तो होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के देखिए कैसे कैसे मैंने बोला है, स्टेप्स को फॉलो करो, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही स्टेप्स करो, हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन निकले ना। तो ये क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को सेम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो स्टूडेंट्स नए हैं, और लाइक और कमेंट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसके साथ कुछ ना कुछ होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हम इसके साथ 2 क्वेश्चंस होमवर्क में देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा होमवर्क में, होमवर्क वही स्टूडेंट देख पाते हैं जो पूरा वीडियो सुनते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का तो काम है सुनते हैं नहीं पूरा वो, और फिर
होमवर्क करना भूल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है बेटा, पेपर्स आ रहे हैं और थोड़ा सा पढ़ाई की साइड ध्यान दे दीजिए सारे। दिस इज इक्वल टू 5, प्रूव दैट, अब क्या हो जाएगा, सेम वही है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू +-3। तो इसमें देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 एंड 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू +-1। ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है। अब सेकेंड होमवर्क जो है हमारे पास सेम टाइप है, इसलिए 2 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए साइन के साथ 3 है, यहाँ पे साइन के साथ कॉस के साथ 3 हो गया, यहाँ पे कॉस के साथ 5 है, यहाँ पे साइन के साथ 5 हो गया, तो सेम टाइप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको प्रूव करना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको होमवर्क करने हैं और नोट डाउन करिए इसको, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं मुझे लगता नहीं है कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप उसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स वैसे ही पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, देन एंड और भी गिवन है एक इसमें, एंड x साइन थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं वीडियो में करवाती हूँ, अगर आप वो कर लो तो आपके सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो अब हमें करना क्या है, प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दे इतना कुछ दिया है बट आंसर निकालना है 1। तो मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और यहाँ पे y की। और अगर आंसर 1 आ रहा है और क्वेश्चन साइन और कॉस में दिया है, मतलब लास्ट में कुछ ऐसा बनना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका आंसर आ जाएगा 1। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा हमें। अब देखते हैं क्या है। हमें x साइन थीटा की वैल्यू दी है, y कॉस थीटा जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। पहले तो x निकालते हैं हम, सबसे पहले x निकालते हैं फिर y निकालते हैं। देखो हमें गिवन है x साइन क्यूब थीटा y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। अब करेंगे क्या, देखिए जरा, हमें x ये वैल्यू गिवन है, x साइन थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। हमें गिवन है कि x साइन थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। अब इसमें अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो सारे क्वेश्चन को x में चेंज करना पड़ेगा, और अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो सारे क्वेश्चन को y में चेंज करना पड़ेगा। तभी तो वैल्यूज निकलेंगी और तभी तो हम प्रूव करेंगे x और y की वैल्यू डाल के। तो हमारा पहला काम है कि ये जो गिवन है यहाँ से x की वैल्यू निकालना या फिर y की वैल्यू निकालना। तो पहले हम कैसे करेंगे, ये जो x साइन थीटा है ना, इसको ब्रेक करते हैं। x साइन क्यूब है ना, इसको ब्रेक कर देते हैं, x साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और y cos क्यूब को नहीं चेंज करना है। अब क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें या फिर x की वैल्यू चाहिए या फिर y की वैल्यू चाहिए, किसी एक की वैल्यू चाहिए। तो हम किसी एक को ही चेंज करेंगे। अगर हम इसको भी चेंज कर देते हैं और इसको भी चेंज कर देते हैं तो फिर से क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को चेंज किया और यहाँ से x साइन थीटा की जगह पे डाल दिया जो हमें गिवन है y cos थीटा।
तो ये जो x साइन थीटा है इसकी जगह पे डाल दिया हमने y cos थीटा, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब उसके बाद हो क्या रहा है देखो, अगर ध्यान से LHS को अगर आप देखोगे तो LHS में से कुछ कॉमन आ रहा है। यस, हमारे LHS से कॉमन आ रहा है y cos थीटा, और जब हम y cos थीटा लेंगे कॉमन तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा y cos थीटा कॉमन लेने पे cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन थीटा cos थीटा। अब ये फिर से मैंने कहा कि अंदर वाली जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। अब cos थीटा कैंसिल, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई साइन थीटा। हो गया ना सिंपल क्वेश्चन। वैसे ही सेकंड वाले में करना है। अब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी, जो दिया गया है उसको फिर से कंसीडर करेंगे। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हमने फर्स्ट टर्म को ब्रेक किया है, अब हमारा काम है सेकंड टर्म को ब्रेक करना। तो जो गिवन था उसको अगेन फिर से हम उस टर्म को फिर से लिखेंगे। लिखने से नहीं, सबको लिखना पड़ेगा, पेपर्स आ रहे हैं, सबको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फिर से नहीं लिखना है। देखो मैम ने लिखा, अगर लिखोगे तभी ठीक होगा सब कुछ। अब इस वाली टर्म को ब्रेक करेंगे हम। तो फर्स्ट वाली को अब बिल्कुल नहीं क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। सेकंड वाली को डिस्टर्ब करेंगे, y cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने। y cos थीटा की जगह पे क्या डल जाएगा, x sin थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा y cos थीटा की जगह पे डल गया x sin थीटा। अब देखिए जरा पूरी की पूरी लेफ्ट साइड को देखिए, जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें से x sin थीटा कॉमन आ जाएगा, और जब हम x sin थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। अब क्या होगा, ये टर्म फिर से 1 हो गई, सेम पिछले पार्ट की तरह हो गया, एग्जैक्टली सेम। अब यहाँ से x साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। अब साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा। ऐसे करेंगे इसको। अब हम जो प्रूव करना था उसकी LHS लेके चलते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू आई है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि वो x स्क्वायर है। y की वैल्यू आई sin थीटा, तो y स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और x sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हैंस LHS क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए। वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि अगर आपके माइंड से कोई चीज़ स्किप हो जाती है कि मैम ने कैसे बताई है, तो फिर से वीडियो ऑन करिए, देखिए कैसे स्टेप्स फॉलो किए हैं वैसे करिए। मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही है कि अगर आप बाई चांस क्लास वर्क को भूल जाते हो कि करना कैसे है, तो आप उस वीडियो को फिर से ऑन करके फिर से उसको क्या देख सकते हो कि मैम ने इस क्वेश्चन को कैसे समझाया, और आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ के आंसर को निकाल सकते हो। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। कहीं पे भी डाउट आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। यस, तो इस तरह से हमारे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही चीज़ों को फॉलो करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस आप सारे कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोसेक थीटा इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन सब क्वेश्चंस को, और इस क्वेश्चन को भी ज़रूरत है। प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। जितने भी हम ना 3 and 5 मार्कर क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे इतने इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट के साथ आपको उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये क्वेश्चंस आएंगे।
एक नोटबुक बनाइए, उसमें सारे क्वेश्चंस को करो और उनको देखो। अगर बाय चांस आपको लगता है कि हम स्टेप्स भूल रहे हैं, ये स्टेप कैसे हो रहा है और ये मेथड कैसे फॉलो करना है और मैम ने कैसे बताया है कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे हमें क्वेश्चन के माइंड में लेके कैसे उसको आगे आगे चलना है, क्या उस क्वेश्चन के पीछे मतलब क्या कॉन्सेप्ट है उसके लिए, फिर आप अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो आप फिर से वीडियो ऑन करके उसको समझ सकते हो। तो इसकी LHS है हमारी p² -1 और p² +1। तो ऐसे क्वेश्चन में तो सीधा सीधा दिख रहा है कि p की वैल्यू डालो, तो सीधा सीधा हम p की वैल्यू डालेंगे। पहले न्यूमिनेटर में डालेंगे p की वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर आगे -1, और डिनोमिनेटर में भी p की वैल्यू डाल देंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर +1। ठीक है, वैल्यू डालने के बाद अब सीधा सीधा दिख रहा है। कई बार तो मैथ्स में कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे करते जाओ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चलो हमें आगे प्रोसीड करो, कैसे a + b का होल स्क्वायर लगा के, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमिनेटर में जब लगाएंगे तो a² + b² का फॉर्मूला a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर, a² + b² +2a b और लास्ट में -1 को नहीं भूलना है। वैसे ही इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2a b और लास्ट में +1। अब इसके बाद हर क्वेश्चन का कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आता है, वैसे इस क्वेश्चन का भी अब टर्निंग पॉइंट आ गया। इसके बाद आंसर तो बहुत सिंपल सा है, कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर्स हैं तो मतलब आइडेंटिटी तो लगेगी ही लगेगी कोई ना कोई। अब कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो आपको देखना है। ये क्लियर है कि आंसर सिंपल है कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर्स आ रहे हैं तो स्क्वायर की आइडेंटिटी तो पहले लगेगी, उसके बाद हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, वो उसके बाद का स्टेप। पर अभी तो हमें फिलहाल लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी लगेगी लगेगी। तो आइडेंटिटी कैसे लगेगी, देखिए -1 किसके साथ यूज होगा। अगर आपको याद होगा हमारे पास आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ से 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो हमें पता है कि ये जो 1 है ये कॉट के साथ यूज हो जाएगा, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बट यहाँ पे तो माइनस है, तो हमें पता है कि जो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा अगर कोसेक स्क्वायर के थीटा के इक्वल है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये वाला -1 इसके साथ यूज होगा और ये वाला -1 इसके साथ यूज होगा। तो हम इस -1 को आगे ले आएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे, और वैसे ही इसको लिखने का मेन पर्पस हमारा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब नीचे +1 है, तो अब यहाँ पे +1 जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के साथ, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमें आती है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और एक कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास और है, बाकी टर्म्स एज इट इज। डिनोमिनेटर में भी ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है वो एज इट इज रहेगा, और जो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट कितने हो गया, 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, साथ वाली टर्म एज इट इज। और डिनोमिनेटर में भी ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन वाली टर्म एज इट इज। अब देखिए जरा कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ लग रहा है आपको कॉमन? यस, जो न्यूमिनेटर है उससे क्या कॉमन आ रहा है, कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉट थीटा। तो यहां से हम न्यूमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं 2 कॉट थीटा, यहां पे क्या बचेगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। 2 कॉट स्क्वायर थीटा चला गया यहाँ से, तो यहाँ से बचा कॉट थीटा और यहाँ से बचा
कोसेक थीटा। वैसे ही डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ जाएगा 2 कोसेक थीटा और अंदर बचेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए जरा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर है वो एग्जैक्टली सेम चीज है, कैंसिल आउट हो जाएगी, बाहर का 2 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ कॉट अपॉन कोसेक। पर हमारा आंसर तो कॉस है, तो कॉट को भी साइन और कॉस की टर्म में लिखेंगे और कोसेक को भी साइन और कॉस की टर्म में लिखेंगे। तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, और साइन साइन कैंसिल आउट, आंसर आ गया कॉस थीटा RHS। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करेंगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैम ने जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं और आपको समझ भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरे जो चैनल है उसको उस पर कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक भी कीजिए। अब इसको नोट डाउन करिए। अब इसके साथ होमवर्क बनना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उन सबके साथ होमवर्क बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके साथ आपको होमवर्क करना है। होमवर्क है हमारा इसके साथ इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेम तरीके से करना है जैसे मैंने बताया, इज इक्वल टू P, शो दैट P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क करना है आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ इसी टाइप का, P टाइप का। इफ साइन थीटा प्लस, ये क्वेश्चन 1 होमवर्क है। देन क्वेश्चन 2 में है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू P सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा is equal to Q show that Q ब्रैकेट में P स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2P। तो इस वाले क्वेश्चन में तुमने पहले वैल्यूज पुट कर देनी है और तुम्हें पता है कि Q की वैल्यू डालनी है और P स्क्वायर की वैल्यू डालनी है। तो P का स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करिए और जो Q है उसको भी साइन और कॉस में चेंज कर लेना कि जो फाइनल आंसर है वो हमारा 2P है और वो साइन और कॉस में है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जैसे जैसे चलते जाओगे आंसर अपने आप आएगा। तो आपको सिर्फ P की वैल्यू डाल के उसका स्क्वायर करना है, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये जो Q है उसकी वैल्यू डाल के साइन और कॉस में चेंज करना है और उसको आगे सॉल्व करना है। प्लीज सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। आज 3rd वीडियो हमारा है और मैं चाहूँगी कि आज हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चले क्योंकि आज मुझे ट्रिग्नोमेट्री का सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3 and 5 मार्कर्स ख़त्म करने हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करें। तो नया चैप्टर भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले हम करेंगे 1 and 2 मार्कर्स एंड देन फिर 3 and 5 मार्कर्स का हम वीडियो बनाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, किस चैप्टर में आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस चैप्टर को हम पहले कर लेंगे। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमें इस वाले चैप्टर में इस ज़्यादा प्रॉब्लम है, पहले आप इसके वीडियोस बना दीजिए फिर आगे चलिए। तो ये आपको बताना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू मैं वो ही स्टार्ट करूँगी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है LHS स्टार्ट करेंगे इससे। हमारा जो LHS है वो सेक में है और जो RHS है वो टैन में है। तो यहाँ से
पहला स्टेप तो सामने सामने दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच गया सेक स्क्वायर थीटा -1 और अब हमारे आंसर में है tan 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमें पता है कि ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 तो हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो हो गया हमारा tan की टर्म में। अब इसको भी चेंज करना है tan की टर्म में, क्योंकि आंसर तो tan में है, तो सेक को क्या करना है, सेक को क्वेश्चन से आउट करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इंटू करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर में 4 थीटा RHS। तो ये वाला क्वेश्चन भी छोटा सा इसमें ट्रिक है, कॉमन लेना बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं कि इस क्वेश्चन में कॉमन लेना है और उसी में ही मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कॉमन भी आ सकता है और कॉमन लेने के बाद आगे क्या करना है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं। क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 is equal to sec square theta and cosec square theta। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। आंसर में sec और cosec है, तो देखिए आप कैसे करोगे इसको। ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी लगा दो tan स्क्वायर थीटा की sec स्क्वायर थीटा -1 और इसमें भी आइडेंटिटी लगा दो cot स्क्वायर थीटा की cosec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इससे आंसर आ रहा है। और अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो आपने क्या करना है, क्योंकि मुझे लगता है इससे sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा एडिशन में आएंगे तो आंसर बनने के चांसेस कम हैं। तो आपको क्या करना है, इसको साइन और कॉस में चेंज करना है और एलसीएम लेना है एंड सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ कि इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करना, साइन और कॉस में चेंज करना और एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एक फॉर्म आएगी, हो सकता है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2AB बन जाए। तो इस क्वेश्चन को करते जाइए, अपने आप आंसर बनेगा आपका। बहुत ईजी क्वेश्चन है, करते जाइए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स खुद करेंगे होमवर्क, कोई भी यहाँ वहाँ से चीटिंग नहीं करेगा। खुद से करना है क्वेश्चन। नहीं आएगा तो मैम आपको, आप बोलोगे तो मैं किसी भी एक छोटा सा वीडियो बना के ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए करवा दूंगी और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से पर्सनली आके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। आपने जो माइंड है उसके पुर्जे खोलने हैं आपको और माइंड ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि होगा कैसे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका, एक और होमवर्क है आपके लिए। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, प्रूव दैट a square upon x square minus b square upon y square is equal to 1। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। सॉरी, यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे tan थीटा है। अब इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क में करना है। तो इस तरह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी 3 और 5 मार्कर थे तीनों वीडियोस में आपको मैंने करवा दिए हैं। 1 और 2 मार्कर्स के मैंने शुरू में 2 वीडियोस बनाए थे और 3 मार्कर्स के मैंने आपके 3 वीडियोस बनाए हैं। तीनों वीडियोस को मैं चाहूँगी कि वीडियोस को ऑर्डर में करें, क्योंकि क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो अकॉर्डिंग टू हैं और हर वीडियो कई बार दूसरे वीडियो से भी कनेक्ट होता है। तो आपको सीरीज में जैसे वीडियो 1 लिख रही हूँ, वीडियो 2 लिख रही हूँ, 1 और 2 मार्कर का वीडियो, 3 और 5 मार्कर्स का वीडियो हम लिखते हैं जैसे
1 वीडियो, 2 वीडियो और अब ये 3 वाला वीडियो लोड होगा। तो आपने ऑर्डर में करना है सारे क्वेश्चंस को। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे 3 एंड 5 मार्कर्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने आपको करवाए हैं। और इन सभी क्वेश्चंस में हर एक टाइप का, हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। और तो अब बस आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है एक अलग से नोटबुक बनाइए ट्रिग्नोमेट्री के लिए और सारे क्वेश्चंस को उसमें नोट डाउन करिए, उनको पेपर टाइम्स तक, अभी आपके पास टाइम है, पेपर टाइम तक आप उनको प्रैक्टिस करिए डेली बेस पे। और अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो उसको क्रैम नहीं करना है, वीडियो ऑन करना है और उसको फिर से समझ लेना है कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के सारे 3 एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ आऊँगी। और जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक स्टूडेंट्स को टफ लगता है तो नेक्स्ट चैप्टर ही मैं कोई टफ चैप्टर लूँगी जो मेरे स्टूडेंट्स को टफ लगता है, उसी के ही पहले मैं 1 एंड 2 मार्कर्स बनाऊंगी एंड देन 3 एंड 5 मार्कर्स बनाऊंगी। बट किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैम हमें ये चैप्टर करवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए और बोलिए मैम कि मुझे हमें ये इस चैप्टर में दिक्कत है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे आप इस चैप्टर का बनाइए। तो आपके पास टाइम है, क्योंकि मैं हर दिन, क्योंकि पेपर आने वाले हैं तो मैं हर दिन वीडियो लोड कर रही हूँ, हर दिन आपका वीडियो मुझे डालना होता है, बनाना होता है। तो इसलिए आप कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो कल हो सकता है कि मैं नया वीडियो बनाऊं, तो उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि नेक्स्ट कौन से चैप्टर का वीडियो आपको बनाना है। तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपको समझ आए हैं अच्छी तरह से तो, और आपने अच्छी तरह से उनके सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, और जो मैंने एक वे लिया है क्वेश्चंस को करने का कि 1 एंड 2 मार्कर देन 3 एंड 5 मार्कर्स, अगर आपको पसंद आया है और मेरा जो टीचिंग का वे है आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच।